हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके मैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसमें सारे कराने वाला हूं, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर है 2 पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो। ओके, तो देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है इसमें, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं, हमें इमरजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए और हमें मैनेजमेंट जो भी है मैनेज करने का तरीका अपनाना चाहिए किसी भी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर आने से पहले या तो उसके आने के बाद। ठीक है, हमें सारे तरीके अपनाने चाहिए उनसे बचने के लिए। सेकंड का, लैंड स्लाइड्स अकर इन हिली एरियाज ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स। आपका आंसर क्या है, लैंड स्लाइड्स। क्या बोल रहे हैं कि जो ज़मीन का खिसकना है ये हिली एरियाज़ में होता है अगर बादल फटता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, अब थर्ड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, थर्ड में यहाँ पर बोल रहे हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स इज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक। आपका आंसर क्या है, अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं कि जो रिवर का बहाव है, जो नदी का बहाव है, उसके डायरेक्शन में चेंज होता है अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। फोर्थ क्या है, अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड्स। आपका आंसर क्या, फ्लड। क्या बोले कि जो ऐसा डिजास्टर जो दुनिया के हर एक कोने में अक्सर होते रहता है वो है फ्लड, बाढ़। फिफ्थ क्या, फॉरेस्ट फायर्स कॉज ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। आपका आंसर क्या, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोले, जो फॉरेस्ट फायर होती है, जो जंगल में आग लगती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे प्रकृति को। ठीक है। सिक्स क्या है, व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मे गेट सनस्ट्रोक। क्या हमारा आंसर क्या है, सनस्ट्रोक। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत लंबे समय तक लगातार धूप में काम करते रहे तो हमें सनस्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, सनस्ट्रोक से क्या होता है, आपके शरीर का जो पानी है कम होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या है, सेवेंथ में आपको स्टॉर्म्स कैन कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपका आंसर क्या है, डिस्ट्रप्शन। क्या बोले हैं, तूफान की वजह से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हमारी कट हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट सही है गलत है वो आपको बताना है। पहला क्या है, फॉरेस्ट फायर्स कैन कॉज एयर पोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर जो होती है, जो जंगल में आग लगती है, उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, हमारी हवा प्रदूषित हो सकती है। तो ये तो ट्रू है क्योंकि आग लगने से धुआं निकलता है और धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिलेगा और हवा को प्रदूषित करेगा, तो ट्रू है। सेकंड क्या है, देयर इज अ ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन्स। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर स्टॉर्म आता है, जहाँ पर तूफान आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा नुकसान पहुँचता है। तो ये तो ट्रू है, जहाँ भी तूफान आता है लोगों के जान का, लोगों की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। थर्ड क्या है, देयर इज़ नो नीड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं कि हमें डिजास्टर जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सब आने का कोई भी हमें प्लान नहीं करना चाहिए, इनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये तो गलत है, ये फॉल्स है, हमें इन सब से बचने का तरीका अपनाना चाहिए। ओके, अब फोर्थ में आपको क्या दिया गया यहाँ पर देखो, आफ्टर द फ्लड्स रिसीव्ड पीपल्स हेल्थ इम्प्रूव्स। क्या बोल रहे हैं कि जब जो फ्लड रहता है, जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ का पानी है, जो वो जब वो कम होता है, जब वो हट जाता है तो लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये फॉल्स है, गलत है। हमने चैप्टर में देखा था कि बाढ़ के जाने के बाद जब बाढ़ चली जाती है तो लोग बीमार होना शुरू होते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। ठीक है। फिफ्थ क्या, ड्यू टू माइनिंग द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक्स इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं कि माइनिंग करने की वजह से जो चांसेस ऑफ अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्या है, फॉल्स है, गलत है। डैम जो बनता है, डैम, उसकी वजह से होता है अर्थक्वेक, उससे चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, व्हाट फर्स्ट एड विल यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या बोल रहे हैं कि आप कौन सी फर्स्ट एड दोगे, कौन सी फर्स्ट एड हेल्प दोगे इन सिचुएशन में, इन हालात में। क्या है, पहला डॉग बाइट, अगर किसी इंसान को किसी कुत्ते ने काट लिया तो आप कैसे करोगे। देखो क्या है, द वोंड कॉज्ड बाय द डॉग बाइट शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड क्लीन जर्म फ्री वाटर। क्या बोले, जो जख्म है जहाँ पर कुत्ते ने काटा है उस हिस्से को अच्छे से साबुन से और जर्म फ्री वाटर से साफ करना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिंस्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोले, और उसको रगड़ कर साफ करना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से। ठीक है,
द wound should be covered with a dry cloth and victim should be taken to doctor for dressing of the wound। क्या बोल रहे हैं कि जो जख्म है उसको सूखे कपड़े से ढक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, और जो विक्टिम है, जो मरीज़ है, उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि उसके जख्म की पट्टी हो पाए। इंजेक्शन ऑफ एंटी रेबीज शुड बी गिवन टू द विक्टिम। और क्या बोल रहे हैं कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन विक्टिम को देना चाहिए ताकि उसके ऊपर रेबीज का असर ना हो। ठीक है, तो डॉग बाइट में हमें ये सब करना चाहिए। अब देखो सेकंड क्या है, स्क्रैचेस ब्लीडिंग। अगर समझ लो किसी को स्क्रैच लग गया, खरोच लग गया, खून निकलने लगा है, तो उसकी कैसे हमें मदद करनी चाहिए फर्स्ट एड के द्वारा। तो आप आंसर क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग टू बी डन इन केस ऑफ ब्लीडिंग इज टू स्टॉप इट। क्या बोल रहे, सबसे पहली चीज़ हमें, अगर किसी को खून निकल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले उसका खून रोकना चाहिए, जो बहता हुआ खून है। मेक द पर्सन सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली। क्या बोल रहे हैं, हमें सबसे पहले उस इंसान को अच्छे से बिठाना चाहिए या तो लिटाना चाहिए। द ब्लीडिंग पार्ट शुड बी क्लीन विथ जर्म फ्री वाटर एंड इट शुड बी केप्ट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। क्या बोल रहे हैं, जो हिस्से से खून निकल रहा हो उसको हमें जर्म फ्री वाटर से साफ करना चाहिए और उसके उस हिस्से को हार्ट से ऊपर रखना चाहिए, दिल से ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका खून कम निकले। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू द वुंड। और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम, मतलब कि ऐसी क्रीम जो जर्म्स ये सबको मारती है, जर्म्स हो गए, इन्फेक्शन ये सबको खत्म करती है, वो क्रीम को जख्म पर लगाना चाहिए। इफ द वुंड इज डीप, रश टू द डॉक्टर टू स्टिच इट एंड गेट अ प्रॉपर मेडिकल केयर। क्या बोल रहे हैं, अगर जख्म गहरा है तो हमें तुरंत उस मरीज को, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो हमें ये सब करना चाहिए अगर किसी को कुछ कट गया हो, खून निकल रहा हो उस केस में। अब देखो हमें अगला क्या है, अभी आगे हमें बोल रहे हैं थर्ड में कि अगर कोई इंसान बर्न्स कर्ल्स, मतलब कि अगर वो इंसान जल गया हो तो हमें इस हालत में उसको कैसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सटेंट ऑफ सिवियरिटी ऑफ बर्निंग शुड बी सीन। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो इंसान जो जला है वो कितना गहरा है, उसका जो जला हुआ हिस्सा है, मतलब क्या कम वो जला है या बहुत ज़्यादा जल चुका है। इफ़ देयर इज़ माइनर बर्न, इमर्स द बर्न पार्ट इन कोल्ड वाटर। क्या बोले, अगर जो जला हुआ हिस्सा है थोड़ा मोड़ा जला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जला है, तो उसको तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी के अंदर हमें डिबो देना चाहिए। गिव कोल्ड वाटर टू द विक्टिम, और हमें उसे पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए। क्लीन द वोंड विद जर्म फ्री वाटर एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और हमें उसके जख्म को जहाँ पर जला हुआ है उसे जर्म फ्री वाटर से, मतलब साफ एकदम पानी से साफ करके और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। ऑयली ऑइंटमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड, और ऑयली ऑइंटमेंट देखो ये भी एक तरीके का लिक्विड है जो जख्म पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान जला हुआ हो तो उसके जख्म पर ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर आर सीरियस बर्न्स, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द विक्टिम एंड सीक मेडिकल ट्रीटमेंट इमिडिएटली। क्या बोले, अगर इंसान बहुत ज़्यादा जल गया हो, उस जलकर उसके मांस तक, अगर उसके समझ लो उसका चमड़ी ये सब जल चुकी हो एकदम, तो हमें तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। ओके, अब देखो स्नेक बाइट, अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया हो तो हमें उसकी मदद कैसी करनी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, क्या है, वॉश द वोंड वेल विथ वाटर एंड टाइट टॉनिक, दैट इज अ क्लॉथ स्ट्रिप नियर द वोंड इन सच अ वे दैट द वेनम ऑफ बाइट शुड नॉट रीच द वाइटल ऑर्गन्स। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जहाँ पर सांप ने काटा है उसे हमें अच्छे से पानी से धुलना चाहिए और उस जख्म के ऊपर हमें कपड़े से या तो कोई पट्टी से एकदम टाइट बांध देना चाहिए ताकि जो सांप का जहर है वो बाकी के शरीर के हिस्से में नहीं पहुंच पाए, बाकी के ऑर्गन में नहीं पहुंच पाए। विक्टिम शुड बी गिवन इमोशनल सपोर्ट एंड टेकन टू द डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर द एंटीवेनम इंजेक्शन। और क्या बोले हैं, जो विक्टिम है, जो पेशेंट जिसे सांप ने काटा है उसे हमें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, हमें उसे दिलासा देनी चाहिए और तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि उसको एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जा सके। ओके, अभी आगे क्या है देखो आपको, फिफ्थ में क्या है, सनस्ट्रोक। अगर कोई इंसान को सनस्ट्रोक हो गया हो, मतलब धूप में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, तो ये केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। टेक द पेशेंट इन अ शेड और इन एनी कूल प्लेस। क्या बोल रहे हैं, आपको तुरंत उस इंसान को
छाँव में या तो कोई ठंडी जगह पर लेकर जाना चाहिए। वाइप द बॉडी विथ कोल्ड वाटर एंड कीप द वेट क्लॉथ ऑन द नेक एंड हेड। क्या बोले, उसके शरीर को ठंडे पानी से साफ करना चाहिए, पोंछना चाहिए, और उसकी गर्दन पर और उसके सर पर एक गीला कपड़ा रख देना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर और शरबत शुड बी गिवन टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। और उस इंसान को हमें बहुत ज़्यादा पानी और शरबत देना चाहिए ताकि उसका डिहाइड्रेशन नहीं हो। इफ़ अ पर्सन, देखो डिहाइड्रेशन मतलब क्या, शरीर में पानी की कमी होना। ओके, इफ अ पर्सन फील्स लाइक वॉमिटिंग ही शी शुड बी मेड टू लाई डाउन ऑन हिज हर एब्डोमेन विद द हेड टर्न्ड टू वन साइड। क्या बोले कि अगर उस इंसान को वॉमिटिंग जैसा लगे उल्टी करने जैसा लगे तो उसको हमें उसके पेट के बल लिटा देना चाहिए और उसका सर एक साइड घुमा देना चाहिए। ठीक है, तो ये है सेफ्टी मेजर जो हमें लेने चाहिए अगर किसी इंसान को सनस्ट्रोक हो गया हो, तो ये फर्स्ट एड हम उसे देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो आपको, राइट द कॉजेज ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोले कि इसके कॉजेज क्या है, इसका अब उसको वजह क्या है इन सारे डिजास्टर का। सबसे पहले क्या, फ्लड, बाढ़। तो बाढ़ कैसे आती है, किस वजह से आती है, वो आपको बताना है। तो आंसर क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव रेन इन सेम प्लेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देन अ रिवर में ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। क्या बोल रहे हैं कि जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है बहुत कम समय में, तो क्या होता है उसके यहाँ जो भी नदी है वो क्या होती है, नदी का पानी जो है बहकर बाहर आ जाता है। इन सिटीज़ वाटर ड्रेनेज सिस्टम falls short. The gutters or drainage lines are choked. This result in overflow of water on the roads and surrounding areas. क्या बोले हैं, शहर में क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से पानी बहकर जाता है, जैसे गटर या ड्रेनेज लाइंस, ये एकदम भर जाती है, एकदम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी इनमें हो जाता है। और इससे क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो इनमें से पानी नहीं जा पाता है और इनसे पानी निकलकर रोड पर आने लगता है, आजू बाजू के इलाके में आ जाता है। इट में ऑल्सो एंटर द हाउसेज, फ्लड्स आर कॉज्ड इन दिस वे। और क्या बोल रहे हैं, ये पानी जो है, जो नदी से निकला हुआ पानी या तो जो गटर और ड्रेनेज लाइन से निकला हुआ पानी लोगों के घरों में भी घुस सकता है और इससे होता है फ्लड। इससे होता है क्या, इससे आता है बाढ़, इससे आती है बाढ़, आप बोल सकते हो। ओके, अब आगे क्या आपको देखो, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में जो आग लगती है वो कैसे होती है। तो आपका आंसर क्या है, द केयरलेसनेस ऑफ समवन एंड इनिशिएट द फायर, द केयरलेसनेस ऑफ समवन कैन इनिशिएट द फायर इन द फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि किसी की लापरवाही की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। जैसे कि कोई जंगल में गया, किसी पेड़ को जानबूझकर आग लगा दिया, या तो कोई जंगल में गया उसे सूखी घास फूस दिखी उसमें आग लगा दिया, तो इससे वो आग पूरे जंगल में फैल सकती है। ओके, इफ देयर इज एक्सेसिव हीट एंड द ब्रांचेस रब अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग फ्रिक्शन देन नेचुरली इट कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर टू। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और जंगल में दो पेड़ की ब्रांचेज है, या तो एक पेड़ की अब ब्रांच ले लो, अगर आपस में रब हो, रगड़ें और उनमें फ्रिक्शन हो, तो इस कारण भी नेचुरली आग लग सकती है। इफ़ देयर इज ड्राई फॉलिएज इन द फॉरेस्ट एंड द विंड्स आर ब्लोइंग एट अ स्पीड द फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड वेरी रैपिडली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर समझ लो जंगल में सूखी पत्तियाँ बहुत सारी हैं और लगातार हवा चल रही है जंगल में, तो इससे क्या होता है, आग जो जंगल में लगी रहती है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, क्योंकि वो आग उनमें पकड़ती रहती है, सूखी पत्तियों में आपको मालूम है आग जल्दी पकड़ती है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, आपको थर्ड में क्या बोल रहे हैं, लैंडस्लाइड्स बिल्डिंग कोलैप्स। क्या बोल रहे हैं, ज़मीन का खिसकना और बिल्डिंग का गिरना, ये कैसे होता है। तो आपका आंसर क्या है, द वाइब्रेशन इन द अर्थ्स क्रस्ट रिजल्ट इन अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में, मतलब ज़मीन के नीचे जो वाइब्रेशन होता है, जो हरकत होती है, उसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है। दीज वाइब्रेशन कैन कॉज कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं, ये वाइब्रेशन जो है, ये जो अर्थक्वेक जो भूकंप आता है, इससे बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है। इफ़ इंटीरियर मटेरियल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन देन टू देयर इज अ चांस ऑफ कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं, सॉरी इन्फीरियर। क्या बोल रहे हैं कि अगर इन्फीरियर मटेरियल मतलब कि सस्ता सामान बिल्डिंग को बनाने में यूज़ हुआ है तो चांस है बिल्डिंग के गिरने का। ठीक है, तब भी बिल्डिंग गिर सकती है बिना भूकंप के। ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स और क्लाउड बर्स्टिंग लैंडस्लाइड कैन टेक प्लेस। क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश
या तो बादल के फटने से लैंड स्लाइड होती है, ज़मीन खिसकती है, ठीक है। अब आगे क्या है आपको, स्टॉर्म्स, तूफान। तूफान कैसे आता है, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट्स इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द वेदर। क्या बोल रहे हैं कि हवा का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में कम और ज़्यादा होने से हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं। दीज प्रेशर बेल्ट्स कैन कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स रिजल्टिंग इन स्टॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं, और ये जो प्रेशर चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में हवा का, तो इस कारण क्या हो सकता है, तूफान आ सकता है, ठीक है। तो तूफान आने का ये कारण है। अब हमारा फिफ्थ में क्या है, अर्थक्वेक्स, भूकंप। भूकंप क्यों आता है, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ देयर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बोले, हमारे अर्थ के इंटीरियर में, हमारे ज़मीन के नीचे बहुत सारी एनर्जी स्टोर है। दिस एनर्जी रिजल्ट्स इन सिस्मिक वेव्स। और क्या बोले, ये एनर्जी के कारण क्या होता है, सिस्मिक वेव्स होती है। ये वेव से क्या होता है, इट कॉजेज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रेमर्स, शेकिंग एंड क्रैकिंग। क्या बोले, जो सिस्मिक वेव है ये ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये हिलती है, ज़मीन को हिलाती है, और इसी कारण ज़मीन के ऊपर की सतह, ऊपर का सरफेस भी हिलता है, और इससे क्या होता है, क्रैक आ जाता है ज़मीन के सरफेस में। द वाइब्रेशंस कॉज ड्यू टू ऑल दीज मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक। और बोल रहे हैं जो वाइब्रेशन होते हैं इन सब कारणों से, इससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर बोल रहे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है। आपका आंसर क्या है, अ सडन इवेंट causing large scale damage to life, property and social aspect of a nation or society is called disaster। क्या बोल रहे हैं, अचानक से कोई घटना होना जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो लाइफ को, प्रॉपर्टी को और हमारे समाज को, इसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर। सेकेंड क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप के डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं। तो आप कंसिडर करें, डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू काइंड्स। क्या बोल रहे हैं, डिज़ास्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर, मतलब कि ऐसा डिज़ास्टर जो प्रकृति के द्वारा हुआ हो, और सेकेंड है ऐसा डिज़ास्टर जो इंसान के गलतियों के द्वारा हुआ हो, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज मीन्ड बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। आपका आंसर क्या है, taking proper steps to prevent disaster and making plans to face the likely disasters and developing the capacity of tackling such situations is called disaster management। क्या बोल रहे हैं कि अच्छे से स्टेप्स लेना, सही तरीका अपनाना किसी भी डिजास्टर से बचने का, और पहले से प्लान बनाकर रखना इन डिजास्टर्स का सामना करने के लिए, ओके, इसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ गए आप। अब देखो आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विच आर दी मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट क्या है। तो आपका आंसर क्या, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्लान्स इन केस ऑफ डिजास्टर्स आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं कि पहले से प्लान करके रखना कि हम कैसे कोई भी डिजास्टर आने पर बचेंगे, और डिजास्टर आने पर उन प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको हम बोलते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में क्या है आपको, फाइंड आउट अबाउट द वर्क ऑफ सर्पा मित्र। देखो क्या बोले, ये सर्पा मित्र जो है इनके काम के बारे में पता लगाओ। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सर्पा मित्र आर वॉलंटियर हु हेल्प टू सेव द स्नेक्स। क्या बोले, सर्पा मित्र कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोग सांप को बचाते हैं। इफ़ पीपल कम्स अक्रॉस एनी स्नेक इन देयर विसिनिटी दे यूजुअली किल इट इवन बिफोर दे कम टू नो अबाउट इट्स टॉक्सिसिटी। क्या बोले यहाँ पर देखो कि अगर लोग किसी सांप को देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट उसे मार देते हैं, ये जानने से पहले कि क्या वो जहरीला था या नहीं। सर्पामित्र गो टू सच प्लेसेस, कैप्चर द स्नेक्स, रेस्क्यू, रीलोकेट एंड रिलीज देम बैक इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या बोल रहे हैं, जो सर्पामित्र होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं, सांप को पकड़ते हैं, उन्हें बचाते हैं और उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ देते हैं, पानी में, जंगल में, जहाँ भी वो रहते हैं उन्हें वापस वहाँ पर छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी, इफ द स्नेक्स आर सीन टू बी अब्यूज्ड, दे रेस्क्यू दिस स्नेक्स टू एंड एजुकेट द स्नेक चार्मर्स। क्या बोल रहे हैं कि नाग पंचमी अगर इस त्यौहार के दौरान कोई सांप को परेशान किया जा रहा है
तो जो सर्पा मित्र है ये जाकर उनको भी बचाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं उसके बारे में कि सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं, हमें कैसे सांप को मारना नहीं चाहिए, उन्हें उनके इलाके में छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये लोगों को एजुकेट करते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है यहाँ पर, फाइंड आउट व्हाट अ फर्स्ट एड किट बॉक्स कंटेन्स। क्या बोल रहे हैं, हमको ये पता लगाना है कि फर्स्ट एड किट बॉक्स में क्या रहता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि फर्स्ट एड किट बॉक्स में क्या क्या होता है। देखो फर्स्ट एड मैनुअल होता है, उसमें से आप पढ़ सकते हो फर्स्ट एड मैनुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे स्टेराइल गैस पैड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और देखो जो स्टेरिलाइज गैस पैड्स होते हैं जिस पे दवाई लगी रहती है, अलग अलग वो साइज़ के होते हैं। एडिसिव टेप होता है, पट्टी लगा के टेप चिपकाने के लिए। एडिसिव बैंडेजेस इन सेवरल साइजेस, और जो बैंडेजेस होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग जख्म पे लगाने के लिए। इलास्टिक बैंडेज होता है, स्प्लिंट होता है, ये एक चिमटी टाइप रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, एंटीसेप्टिक वाइप्स, मतलब कि दवाई लगी हुई वो रहते, सब कॉटन ये सब रहता है जिससे आप जख्म को पोंछ पाओ। सोप रहता है, साबुन रहता है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रहते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, एक्स्ट्रा प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, ट्वीजर्स, शार्प सीजर्स। देखो ये सारे सामान रहते हैं, इसमें से आपको सब नहीं लिखना है। आप कोई भी इसमें से आप कोई भी इसमें से 10 लिख लो, ठीक है। सब आपको नहीं लिखना है। यहाँ से देखो मैंने यहाँ से आपको दिया है, इसमें से आप 10 कोई लिख लो, ओके। देखो इसमें से आप दिया गया थर्मोमीटर, टूथ प्रिजर्वेशन किट, ये सब सारे सामान है, तो आप 10 इसमें से लिख लो तो भी चलेगा, ओके। चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। क्या बोल रहे हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनका इफेक्ट क्या होता है, इनका असर क्या होता है। पहला क्या, अर्थक्वेक, भूकंप आने से क्या असर होता है। तो आप क्या लिखोगे, अर्थक्वेक में लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ और प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू ट्रेमर्स एंड वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और क्या होता है, बिल्डिंग जो इमारतें रहती हैं वो गिर जाती हैं हमारे अर्थ जो क्रस्ट में वाइब्रेशन होने की वजह से, मूवमेंट होने की वजह से। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स कैन बी चेंज्ड, और जो नदी का बहाव है उसका बहाव का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, और बिल्डिंग, ब्रिज, रोड और रेलवे ट्रैक जो है ये सब का नुकसान होता है, ये सब बर्बाद होते हैं अर्थक्वेक में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, फ्लड्स। अब देखो जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है तो क्या नुकसान होता है, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इरोजन ऑफ सॉइल, जो हमारी अच्छी मिट्टी है वो इरोड हो जाती है, वो बहकर चली जाती है। स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, जो फसल है, जो तैयार फसल है वो बर्बाद हो जाती है। एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में स्प्रेड आफ्टर द फ्लड्स रिसीड्स कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द पीपल, और बहुत खतरनाक बीमारी फैल सकती है जब फ्लड का पानी हट जाए, कम हो जाए, जिससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लोगों की मौत भी हो जाती है, ओके। अब आगे क्या है, स्टॉर्म, तूफान आने से क्या नुकसान होता है। द लो लाइंग एरियाज एंड द कोस्टल एरिया फेस लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज है इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड, और लोगों के लाइफ, लोगों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई गेट्स डिसरप्टेड, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी क्या होता है, बाधा आती है, वो भी कट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड, और जो ट्रांसपोर्ट, जो यात्रा करने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन का तरीका है, उस पर भी असर पड़ता है। ट्रीज़ एंड क्रॉप्स आर अपरूटेड, और जो ट्रीज़ और क्रॉप्स है ये हवा से उखड़ जाते हैं। पीपल आर स्ट्रैंडेड एट वन प्लेस, और लोग एक ही जगह पर फंस जाते हैं, ठीक है। ये सारे नुकसान हैं, ये सारे असर होते हैं स्टॉर्म से, तूफान से। अब क्या है, देखो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, आग लगने से, जंगल में आग लगने से कौन सा नुकसान होता है। द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस टू एशेस। क्या बोल रहे हैं, जो जंगल में पेड़ ये सब रहते हैं ये सब जलकर एशेस बन जाते हैं। द वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो किल्ड ड्यू टू फायर, और जंगली जानवर भी बेचारे मारे जाते हैं जंगल की आग में, जब जंगल में आग लगती है। बायोडाइवर्सिटी इज ट्रेमेंडस लॉस्ट, और प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सराउंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, और आजू बाजू की जो इंसान की बस्ती रहती है वो भी बर्बाद हो जाती है, वो भी जल जाती है। एयर पोल्यूशन इज क्रिएटेड, और बहुत ज़्यादा हमारे हवा में प्रदूषण होता है, ठीक है।
अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर डीलिंग विद नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। क्या बोल रहे हैं आपको कि जो मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर हमें नीचे दिए गए हैं, इनके लिए हम कौन सा तरीका, इनसे बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे डिजास्टर है, यहाँ पे रेमेडी है, यहाँ पे डिजास्टर रेमेडी। पहला क्या, फायर। जब आग लग जाए तब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कॉल 101 फॉर फायर ब्रिगेड, हमें एक 101 पे फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कॉल करना चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, और हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्डिंग कोलैप्स, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए तब हमें क्या करना चाहिए, कॉल 102 फॉर एन एम्बुलेंस, हमें 102 पर कॉल करना चाहिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए, ताकि वो लोग जो इंसान इंजर्ड है उनकी हेल्प करें, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे, मेडिकल हेल्प दे। गिव हेल्प टू क्लियर डेब्रिस, और हमें जो भी मलबा है बिल्डिंग का गिरा हुआ उसको क्लियर करने में मदद करनी चाहिए। रोड एक्सीडेंट, अब किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तब हमें क्या करना चाहिए, कॉल 102 फॉर एन एम्बुलेंस, हमें उस समय भी 102 पर कॉल करना चाहिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए, ताकि मेडिकल हेल्प मिल सके। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू द विक्टिम, और जो इंसान एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ है उसको हमें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। अब आगे का फ्लड, अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए, स्टे एट हाइट्स इफ़ पॉसिबल, हमें ऊंची जगह पर रहना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। डोनेट फूड एंड क्लोथ्स फॉर फ्लड विक्टिम्स, हमें जो भी फ्लड विक्टिम हैं, जो भी बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, उन्हें खाना और कपड़ा देना चाहिए। वॉर, अगर कहीं जंग छिड़ गई तो क्या उसमें कैसे करना चाहिए, हमें कैसे उससे बचना चाहिए। प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग, गिव फर्स्ट एड, प्रोवाइड शेल्टर फॉर द इनोसेंट, हमें खाना, कपड़ा और फर्स्ट एड और रहने के लिए जगह देनी चाहिए। जो इनोसेंट लोग हैं, जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, अपने घर से बेघर हो गए हो, उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। बॉम्ब एक्सप्लोजन, कहीं पर बम फट गया तो क्या करना चाहिए, कॉल 102 फॉर एन एम्बुलेंस, हमें 102 पर कॉल करना चाहिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। टेक देम टू अ सेफर प्लेस एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड, और जो भी लोग इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, उनको हमें एक सेफ, एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाकर फर्स्ट एड देना चाहिए। ओके, फिर क्या, अर्थक्वेक, अब समझ लो कहीं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, क्या करना चाहिए, कॉल एन एम्बुलेंस, हमें 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। हेल्प टू क्लियर द डेब्रिस, और जो भी मलबा है, जो भी गिरा हुआ है, उसको साफ करने में मदद करनी चाहिए। डेल्यूग, क्या बोल रहे हैं हमें, मतलब बहुत भयानक अगर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करनी चाहिए, स्टे एट हाइट्स इफ़ पॉसिबल, हमें ऊंची जगह पर रहना चाहिए। डोनेट फूड एंड क्लोथ्स फॉर विक्टिम्स, और हमें कपड़े और खाने भी डोनेट करने चाहिए विक्टिम लोग के लिए। स्टॉर्म, अगर कहीं तूफान आ जाए तो क्या करना चाहिए हमें, प्रोवाइड शेल्टर फॉर द नीडी एंड हेल्प टू क्लियर द डेब्रिस, हमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें शेल्टर देना चाहिए, उन्हें क्या देना, आसरा देनी चाहिए, मतलब उन्हें रहने की जगह देनी चाहिए, और हमें जो भी मलबा ये सब है तूफ़ान की वजह से जमा हुआ है उसे क्लियर करने में मदद करनी चाहिए। सुनामी, अगर कहीं सुनामी आ जाए तो क्या करना चाहिए, मूव टू सेफर प्लेस, डोनेट द एसेंशियल्स, हमें एक सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए और जो जो हो सके हमसे वो डोनेट करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। डॉट, अगर समझ लो कहीं पर सूखा पड़ गया तो हमें क्या करना चाहिए, डोनेट फूड एंड वाटर, प्रोवाइड शेल्टर, हमें उस जगह के लोगों को जहाँ पर सूखा पड़ गया है उन्हें हमें खाना पानी देना चाहिए और हो सके तो उन्हें रहने की भी जगह देनी चाहिए। लैंडस्लाइड, अब सब लोग कहीं पर ज़मीन खिसक गई है तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प इन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, मतलब कि हमें वहाँ के लोगों को जो जगह पर ज़मीन खिसकी है, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है, उनको वापस अपने पैरों पर खड़े होने की हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप आप हर एक चीज़ अच्छे से समझ गए हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। मिलते हैं हमें अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।